हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSPHCL कॉरस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट क्लर्क भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि BSPHCL CC और एसए का फाइनल रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और फाइनल कट ऑफ कितने रहने वाले, कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन कितना बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिलने वाला है और हम कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा और रिजल्ट को लेकर क्या क्या अपडेट है, आज हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं BSPHCL कॉरस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट क्लर्क के एग्जाम व्यू के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि BSPHCL जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा का आयोजन 20 से लेकर 30 जून तक 9 दिन तक इसकी परीक्षा आयोजन कराई गई थी। CCA और SA की यानी कि कॉरस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा कंडक्ट करा गई थी 9 दिन तक और इसका जो एग्ज़ाम चला था वो 27 सितंबर में इसका टोटल एग्ज़ाम चला था। और इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो 921 पोस्टों के लिए इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। इसमें कॉरस्पोंडेंस क्लर्क की जो टोटल पोस्ट थी वो थी 806। यदि हम बात करें स्टोर असिस्टेंट की टोटल पोस्ट की तो उसमें 115 टोटल पोस्ट थी। इसमें जो टोटल आवेदन थे आए थे वो 70,000 के आसपास इसमें टोटल आवेदन आए थे। और यदि हम इसमें जितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था वो 70% लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था, यानी हम 70,000 का 70% निकाले तो 49,000 लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। और इसके 7 और 10 जुलाई को हमको इसके फाइनल आंसर की देखने को मिल गई थी। BSPHCL कॉरस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की। अब सबके मन में तभी से एक क्वेश्चन बन रहा हुआ, आंसर की आने के बाद आगे तक रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल कट ऑफ कितने रहने वाले, कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा। आज हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे A to Z। यदि फर्स्ट एंड तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि BSPHCL के द्वारा सभी आगामी भर्ती परीक्षा जो हो चुकी है, उन जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही रिजल्ट प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो हमको रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बताया जा रहा है कि BSPHCL कॉरस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का जो रिजल्ट है हमको अगस्त के लास्ट वीक में देखने को मिलेगा। जी हाँ साथियों, अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये मीडिया रिपोर्टर के अनुसार बताया जा रहा है। हमारे गुरुजन मुख्यालय गए थे, BSPHCL के मुख्यालय गए थे, वहाँ से पता चला है कि जो आपके के कॉपी चेकिंग का रीचेकिंग का कार्य चालू चल रहा है, यानी कि चेकिंग का कार्य चल रहा है। अभी तक वह चेकिंग का कार्य कंप्लीट नहीं हो, जैसे कंप्लीट होगा तो हम रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी करेंगे। अब सबके मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं और कट ऑफ क्या रहने वाली है नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो यदि हम बात करें इसकी कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ की जो रहने वाली है वह कट ऑफ आपकी रहने वाली है। मैं आप सभी को पहले बता दूं इसका जो एग्ज़ाम लेवल था वो थोड़ा थोड़ा इजी था, तो इसके इजी आया था तो इसका जो कट ऑफ रहने वाली थोड़ी हार्ड जाने वाली है। जी हाँ साथियों, इजी आई है तो सभी लोगों ने इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए तो वो कॉम्पिटिशन तगड़ा हो गया, तो इसकी कट ऑफ भी हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी। यदि हम बात करें तो UR कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। UR कैटेगरी की यदि हम बात करें तो मेल की जो कट ऑफ रहने वाली वो रहने वाले आपकी 80 से लेकर 82। यदि हम बात करें फीमेल कैटेगरी से, यदि आप बिलोंग करते हो और यदि UR कैटेगरी से हो तो यदि आपके कट ऑफ 76 से लेकर 73 तक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। BC की यदि हम बात करें, BC की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है मेल के 78 से लेकर 80 तक। यदि हम बात करें फीमेल की 74 से लेकर 76 तक। EWS कैटेगरी यदि हम बात करें तो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 76 से लेकर 78 तक। यदि हम बात करें फीमेल की EWS कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करती हैं तो आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाली है वो 72 से लेकर 74 तक आपको चाहिए EWS कैटेगरी के लिए। EBC कैटेगरी यदि हम बात करते हैं, EBC कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है मेल की वो रहने वाली है आपके 73 से लेकर 75 तक। यदि आपके 73 से लेकर 75 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपकी एक सरकारी नौकरी पक्की है। अब हम बात करते हैं फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली वो रहने वाली है आपकी 69 से लेकर 71 तक। अब हम बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली वो रहने वाली है 70 से लेकर 72 तक मेल की। यदि हम बात करें इसकी फीमेल SC की कट ऑफ के बारे में तो जो फीमेल SC की जो कट ऑफ रहने वाली वो रहने वाली है 63 से लेकर 65 तक। यदि हम बात करें ST कैटेगरी की
मेल की जो कट ऑफ क्या रहने वाली, ST कैटेगरी मेल की जो कट ऑफ रहने वाली वो रहने वाले 72 से लेकर 74 तक। यदि आप इस रेंज में यदि आप मास बन रहे हैं तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की है, आपको एक सीट आपकी पक्की है और आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। यदि हम बात करें ST कैटेगरी जो कट ऑफ रहने वाली वो रहने वाला है कि 65 से लेकर 77 तक फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है, ST फीमेल की। यदि आप इस रेंज में यदि आप मास बनते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारा अभ्यर्थियों का क्वेश्चन आ रहा है कि इतनी कट ऑफ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि इसका एग्ज़ाम लेवल थोड़ा ईजी आया था, तो सारे अभ्यर्थियों ने इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए थे। तो इससे आप मान के चलिए जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम क्वेश्चन करेंगे तो इससे ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा हमको ज़्यादा बड़ी देखने को मिलेगी, ज़्यादा बढ़ेगी। यदि हम बात करें इसके कट ऑफ के बारे में, जो हमने ये कट ऑफ बनाई है 50,000 अभ्यर्थी के एनालाइज के अनुसार और एक पोल के अनुसार और हमारे गुरुजनों ने एनालाइज के अनुसार बनाई है। यदि आपके इस रेंज में यदि आपका सिलेक्शन आता है तो आपकी एक सरकारी सीट पक्की आपका सिलेक्शन हो जाएगा और एक आप सरकारी एम्प्लॉय बन जाएंगे। आप जैसा कि आप सभी को पता हो कि मैंने बताया कि शुरू में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्ज़ाम हुआ था 20 से लेकर 30 जून तक इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी और इसकी फाइनल आंसर की भी हमको देखने को मिल गई थी। 7 से लेकर 10 जुलाई तक हमको इसकी फाइनल आंसर की मिल गई थी। अब सबके मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है, आखिर तक रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक BSPSL के द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि इस टाइम बिहार में चुनावी माहौल की बनने की प्रक्रिया है, इसलिए चुनाव माहौल है तो इसलिए रिजल्ट में देरी आ रही है। जैसे ही रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट आएगी तो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।